नमस्कार। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद जरूरी विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम हरियाणा की मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की बारीकियों को बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट्स के साथ स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। अगर कोई अपना खुद का एक पक्का और किफ़ायती घर लेने का सपना देख रहा है ना, तो सच मानिए ये उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हमने योजना इन्फो की ताज़ा रिपोर्ट और एकदम सटीक सरकारी आंकड़ों को इस चर्चा का आधार बनाया है, ताकि कोई भी काम की बात छूटने ना पाए। तो आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा एकदम सेट है। सबसे पहले हम योजना का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर समझेंगे कि फ्लैट की असल कीमत क्या है। उसके बाद देखेंगे कि इसके लिए एलिजिबल कौन है और ये फ्लैट्स कहाँ-कहाँ मिल रहे हैं। आखिर में हम लिस्ट चेक करने का तरीका और पूरी बुकिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले भाग से शुरू करते हैं, योजना का ओवरव्यू, यानी इस पूरी स्कीम को अच्छे से समझना। तो आखिर ये मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना है क्या? देखिए, ये हरियाणा सरकार की एक बहुत ही कमाल की पहल है। इसका सीधा सा मकसद है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस और गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवारों को 400 स्क्वायर फीट के पक्के फ्लैट्स देना। सोचकर देखिए, ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, बल्कि जरूरतमंद परिवारों को एक पक्की छत देने का एक बहुत ही सॉलिड और जमीनी प्रयास है। अब आते हैं इसके सबसे अहम हिस्से पर, यानी भाग 2, फ्लैट की लागत और पैसों का पूरा गणित। इस पूरी योजना में जो चीज़ मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो है ये फिक्स्ड अमाउंट 1,50,000 रुपए। जी हाँ, इन फ्लैट्स की कुल कीमत बिल्कुल तय कर दी गई है। मतलब पैसों को लेकर शुरू से ही पूरी ट्रांसपेरेंसी है, कोई हिडन चार्जेस नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक आम इंसान के लिए ये कितनी बड़ी राहत की बात है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये पूरे 1.5 लाख रुपए एक साथ देने होंगे? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। शुरुआत में आपको सिर्फ 10,000 रुपए का बुकिंग अमाउंट देना है, सिर्फ 10,000। सरकार ने ये शुरुआती रकम इतनी कम इसलिए रखी है ताकि पैसों की वजह से कोई भी इस मौके से ना चूके। इससे आम परिवारों के लिए पहला कदम बढ़ाना काफी आसान हो जाता है। तो चलिए पैसों के इस बंटवारे को थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। अभी आपको सिर्फ 10,000 रुपए का बुकिंग अमाउंट ऑनलाइन जमा करना है और बाकी के जो 1,40,000 रुपए बचते हैं ना, वो सीधे उन बिल्डरों के खाते में जाएंगे जो ये कॉलोनियां और फ्लैट्स बना रहे हैं। है ना एकदम सीधा हिसाब? इससे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और ये पक्का हो जाता है कि पैसा सीधे कंस्ट्रक्शन के काम में ही लग रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, पात्रता और स्थान। मतलब कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और ये फ्लैट्स कहाँ-कहाँ उपलब्ध हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा और क्रूशियल सवाल आता है, आखिर इस वक्त इन फ्लैट्स को बुक करने के लिए एलिजिबल है कौन? आगे बढ़ने से पहले इस बात को एकदम क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है, ताकि किसी का भी कीमती वक्त खराब ना हो। तो ध्यान से सुनिएगा, इस बुकिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ वही लोग एलिजिबल हैं जिनका नाम 23 अक्टूबर 2025 को जारी हुई लिस्ट में शामिल है। और सबसे जरूरी अपडेट, बुकिंग का प्रोसेस 29 जनवरी 2026 से ऑफिशियली शुरू हो चुका है। जी हां, टाइमर ऑन हो चुका है, इसलिए अगर आपका नाम लिस्ट में है तो बिना देर किए एक्शन लेने का यही सही वक्त है। अब जरा नजर डालते हैं कि ये फ्लैट्स किन किन जिलों में मिल रहे हैं। लिस्ट में फिलहाल गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पानीपत और रोहतक शामिल हैं। आप बड़े आराम से चेक कर सकते हैं कि आपका शहर इसमें है या नहीं। अगर शहर का नाम इस लिस्ट में चमक रहा है तो बस समझ लीजिए कि आगे का प्रोसेस शुरू करने के लिए एकदम ग्रीन सिग्नल है। तो चलिए भाग 4 पर आते हैं, बेनिफिशियरी लिस्ट की जांच करना, यानी ऑनलाइन चेक करना कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। अपना नाम चेक करना सच में बहुत ही आसान है, बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको सरकारी पोर्टल hfa.haryana.gov.in पर जाना है। वहां थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो लेटेस्ट न्यूज का सेक्शन दिखेगा। उसमें लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट वाले ऑप्शन को ढूंढिए और बस फिर अपने शहर के नाम पर क्लिक कर दीजिए। दैट्स इट, लिस्ट खुलकर सामने आ जाएगी। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, भाग 5, बुकिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अपना फ्लैट फाइनली कैसे सिक्योर करें। बुकिंग करने के लिए वेबसाइट पर बुकिंग फॉर ईडब्ल्यूएस फ्लैट वाले लिंक पर क्लिक करें। अब यहां एक बात का खास ख्याल रखना है, बिल्कुल वही मोबाइल नंबर डालना है जो शुरुआत में फॉर्म भरते टाइम दिया गया था। ये एक बहुत ही क्रूशियल सिक्योरिटी स्टेप है, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बस लॉगिन पर क्लिक करें और जो ओटीपी फोन पर आए उसे डाल दें। लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर मांगी गई सारी डिटेल्स को बिल्कुल सही भर दीजिए। फिर जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, 10,000 रुपए का बुकिंग अमाउंट ऑनलाइन पे करना है। और हाँ,
पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप यानी पावती पर्ची डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्यूचर के लिए यह सबसे पक्का सरकारी रिकॉर्ड है। योजना इन्फो जैसे प्लेटफॉर्म्स भी बिल्कुल सही कहते हैं कि ऐसी सरकारी स्कीम्स में सही वक्त पर सही जानकारी का होना ही असली चाबी है। अगर ऑफिशियल अपडेट्स के साथ लगातार जुड़े रहते हैं तो कभी भी कोई जरूरी डेडलाइन मिस नहीं होगी। और सच कहूं तो सही टाइम पर मिली ये इन्फॉर्मेशन किसी की भी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो बुकिंग विंडो अब पूरी तरह से खुल चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या एक शानदार और किफ़ायती घर पर अपना दावा पक्का करने के लिए सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स एकदम तैयार हैं? मौका सामने है और रास्ता एकदम साफ। तो क्या अब अगला कदम उठाने का सही वक्त नहीं आ गया है? आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे जी।